हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? एनर्जी रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एनर्जी एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म जब ट्रांसफॉर्म होती है तो एनर्जी चेंज, सिर्फ एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है? तो इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। कह सकते हैं टोटल एनर्जी। मान लीजिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी किसी भी पार्टिकल के पास, ठीक है? कोई एक पार्टिकल था और वो किस में था? स्टैटिक फॉर्म में। स्टैटिक था। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में था। इसका मतलब है इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? लेकिन जैसे ही इसने मोशन स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट करने का मतलब है ये मूवेबल हो गया, इसमें कुछ मोशन आ गया, ठीक है? जब मोशन आया तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। किस में? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जो टोटल एनर्जी थी इसकी, इस पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो कांस्टेंट रही। कांस्टेंट रहने का मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसमें आ सकती है? जितनी की इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ। ऐसा नहीं है कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी वो काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा आ गई, ऐसा नहीं है। क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी होगी जितनी की इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? तो इसे कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जितनी भी स्टेजेस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उन सभी स्टेजेस की जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसे एनर्जी क्या है? एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। इसे ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते एंड डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्टेज से, एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में, ठीक है? एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मेनली हम जो पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में वो पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ये है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ अब देखो इसी का पढ़ना है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसका क्या मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन ही, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है कि एक ऐसा लॉ जिसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे, इसे एक्सप्लेन करना है, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम और कांस्टेंट भी कह सकते हैं, रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है? इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, ये मैंने एक पार्टिकल बनाया, ठीक है? ये पार्टिकल है, ये रेस्ट में था, यानी स्टैटिक, हम फिजिक्स में इसको स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है? रेस्ट में था, ठीक? तो इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी। इसकी टोटल एनर्जी क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल फॉर्म में थी,
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। जैसे ही इसने इसे कोई फोर्स दिया, हमने इधर कोई फोर्स दिया, इस फोर्स दिया तो ये मोशन में हुई, डिस्प्लेस इसने किया, ये मूवेबल हो गई। कैसे हो गई? मूवेबल, मूव करने लगी। ठीक है, मूव करने लगी। मूव करने से इसमें मोशन आया, तो ये v वेलोसिटी से मोशन में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब ये नहीं बोलेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है, नहीं। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई कहां? काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसकी वजह से थी? इसमें वो थी इसकी पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से थी इसमें पोटेंशियल एनर्जी। इसका जब ही तो हम फॉर्मूला देते हैं mgh, राइट, P = mgh। ठीक, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई? इसके मोशन की वजह से। यानी कि जब पोजीशन को हमने चेंज किया, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई? मोशन की वजह से। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 12mv²। लेकिन जो 12mv² है वो किसके इक्वल है? mgh के इक्वल है। ठीक है, कह सकते हैं जितना इसका mgh था, ठीक है, जितना इसका mgh था उतना ही क्या है उस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में mgh था वही एनर्जी। अब वो मूवेबल हो गई, इसका मतलब है वो मोशन में आ गई, तो वही एनर्जी किस फॉर्म में आ गई? 12mv² की फॉर्म में आ गई। ठीक है, लेकिन ये दोनों एनर्जी सेम रही, रिमेन सेम, बोथ एनर्जी रिमेन सेम, इनमें कोई चेंज नहीं आया। तो क्या हुआ? ये जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। यही क्या है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।